नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन कराया जाएगा। ये 125 क्वेश्चन जबरदस्त रहते हैं आपके पास। आप लोग कॉपी कलम उठाइए और नोट करते चलिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, बताएंगे आप लोग भैया। अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बताएंगे एक का कौन सा सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। ए स्वप्न, बी निर्वेद, सी आनंद, डी दर्शन। तो कौन सा हो जाएगा दूसरे का भैया। तो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। आनंद। एक सूचना बताते चलिए आप लोगों को, किसी भी प्रकार का टीजीटी का क्लास नोट्स या आपको वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। अगर वो चीज़ें पढ़ लेंगे आप लोग ना, तो एकदम से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लोकायतन के रचयिता हैं। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा भैया। तीसरा का हो जाएगा डी सुमित्रा नंदन पंत। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया। ए माखनलाल चतुर्वेदी को, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन को, डी सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो 4 का कौन सा हो जाएगा। ए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 5। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। ए विदग्धता का, बी अभिव्यंजना का, सी चारुता का, डी चमत्कार का। तो 5 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, अभिव्यंजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पंत को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बताएंगे आप लोग। लोकायतन पर मिला, बी चिदंबरा पर मिला, सी पल्लव पर मिला, डी आपका ज्योत्सना पर मिला। तो 6 का कौन सा हो जाएगा भैया। 6 का बी हो जाएगा, चिदंबरा पर मिला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। मालती है, बी जया है, सी सावित्री है, डी आपका अलका है। तो 7 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, सावित्री है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी लाला श्रीनिवास दास, डी आपका बालकृष्ण भट्ट। तो 8 का कौन सा हो जाएगा। ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। ए राधा कृष्ण दास, बी किशोरी लाल दास गोस्वामी, सी जयशंकर प्रसाद, डी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 9 का बताएंगे आप लोग, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जो लिख देते हैं और या कुछ अच्छा पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है, मोटिव मिलता है कि हाँ मतलब आपके लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। और वैसे भी हम लोग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इस बात के लिए कर रहे हैं कि आपके लिए कोई कंटेंट हुआ जो क्लास नोट्स आपको बताते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, उसके बाद उसी से हम लोग क्वेश्चन निकाले हैं कि एक एक टॉपिक का कम से कम 200 क्वेश्चन है, जो आपको इतना मजबूती दे देगा कि आपकी सारी चंचलता खत्म हो जाएगी। जो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कौन लगाएं, सुमित्रा नंदन पंत लगाएं, महादेवी वर्मा लगाएं, ये सब मुद्दा एकदम से खत्म। चाहे वो थ्योरी के मामले में हो और चाहे वो व्याकरण के मामले हो, साहित्य या व्याकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन आप लगाइए, ताकि जो गलतियां होना है आपकी यही 125 क्वेश्चन में हो जाए, वहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश ना हो। तो देखते हैं, अगर ये सब बातें हमारी आप लोग समझ रहे होंगे। ये अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की।
ए राधाचरण गोस्वामी ने, बी बालकृष्ण भट्ट ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी आपका प्रताप नारायण मिश्र ने। तो कौन सा हो जाएगा 10 का बताएंगे भैया आप लोग। तो 10 का हो जाएगा आपका ए राधाचरण गोस्वामी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बी बहनें, सी सूखी डाली, डी तौलिए। तो बताएंगे 11 का कौन सा हो जाएगा। बेहतरीन जवाब 11 का सी हो जाएगा, सूखी डाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी करबला, डी ध्रुव स्वामिनी। तो 12 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा कि जयशंकर द्वारा करबला नाटक नहीं है और तीनों नाटक है। ये सब नोट करते चलिए आप लोग। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं आता कि आप लोग एकदम हवा हवाई बना दे, हाई टी, ये सब कोई मतलब नहीं। बस सिर्फ आप क्वेश्चन को सरल तरीके से पढ़िए, और ये नहीं कि मार ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने की सीमा होती नहीं, तो ऐसे लाखों लेखक हैं, आप पढ़ते रहिए, लेखक हैं में आप थक जाएंगे। तो इसीलिए स्मार्ट बढ़िया पढ़ाई पढ़िए, जिससे सिलेक्शन हो। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है कि हम इनके बारे में जानते हैं, हम इनके बारे, उससे कोई मतलब नहीं। आपका रिजल्ट शो हो, बस यही मतलब है। 13 क्वेश्चन देखेंगे। शिवा साधना नाटक है ए जयशंकर प्रसाद का, बी हरिकृष्ण प्रेमी का, सी सेठ गोविंद दास का, डी उदय शंकर भट्ट का। तो 13 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी का शिव साधना नाटक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। नवीन किस कवि का उपनाम है? ए बालकृष्ण शर्मा का, बी माखनलाल चतुर्वेदी का, सी राम नरेश त्रिपाठी का, डी श्री नारायण चतुर्वेदी का। तो 14 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत जबरदस्त लगता भले सरल है, लेकिन ये छोटा जो सरल क्वेश्चन होता है ना, वो अवश्य जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए बढ़िया मेहनत करके पढ़ते रहिए आप लोग, एक एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर लिख लेंगे, तो अगले सेशन में आपका क्या होगा, कुछ चीज़ें जो आपकी गलत होती थी वो गलतियाँ नहीं होंगी आपकी। कबीर की बाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक के नाम से, बी शबद के नाम से, सी रामायणी के नाम से, डी आपका साखी के नाम से। तो 15 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, बीजक के नाम से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन हैं? ए भक्ति काल की, बी छायावाद काल की, सी भारतेंदु काल की, डी द्विवेदी काल की। तो 16 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, भक्ति काल की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मुँह मनते मंद मंद मुस्कान। उपयुक्त पद चरण किसकी रचना है? बताएंगे मीराबाई की, बी रहीम की, सी सूरदास की, डी नंददास की। तो 17 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, रहीम दास की ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेर नाथ राय, डी विद्या निवास मिश्र। तो 18 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सुलोचना निबंध संकलन है ए रामचंद्र शुक्ल का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी बालकृष्ण भट्ट का, डी जैनेन्द्र कुमार का। तो 19 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? ए कृष्ण का लीला वर्णन, बी उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद, सी राधा कृष्ण का प्रेम, डी आपका संयोग श्रृंगार। तो 20 का कौन सा हो जाएगा भैया? 20 का बी हो जाएगा, उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी का संवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए मान मंजरी, बी दान लीला, सी अनेकार्थ मंजरी, डी आपका रूप मंजरी। तो 21 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, दान लीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ए नंददास, बी परमानंद दास, सी सूरदास, डी आपका चतुर्भुज दास। तो 22 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, नंददास।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मीराबाई के गुरु कौन थे? ए सूरदास, बी रैदास, सी मलूकदास, डी कबीरदास। तो 23 का बेहतरीन जवाब आपका मीराबाई के गुरु रैदास थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वह धन का त्व रूप बनेगा? ए वहित्या, बी ऊढ़वा, सी उढ़वा, डी आपका वहत्वा। तो 24 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, उढ़वा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी मैथिली शरण गुप्त ने। तो 25 का कौन सा हो जाएगा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचंद्र, बी कवितावली, सी गीतावली, डी विनय पत्रिका। तो 26 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, रामचंद्रिका। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती, बी मृगावती, सी कान्हावत, डी आपका अनुराग बांसुरी। तो 27 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, कान्हावत। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुप्रास, डी आपका श्लेष। 28 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा, समासोक्ति। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता में, बी विस्तार में, सी चपलता में, डी सतर्कता में। तो 29 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, तीव्रता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 30। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? मतलब 3 है और एक नहीं है। अब आप इसको नोट कर लीजिए कि जब कभी अगर ये पूछा जाए कौन सा है तो याद तो रहे आपको। तो बताएंगे ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी, डी मंटो मेरा दुश्मन। तो 30 का कौन सा हो जाएगा भैया? 30 का डी हो जाएगा, मंटो मेरा दुश्मन। अगला देखेंगे 31 नंबर। कौन सा भैया? 31। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ए भिखारी दास ने, बी ग्वाल कवि ने, सी बिहारी ने, डी आपके देव ने। 31 का कौन सा हो जाएगा? सी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की तो बिहारी ने नहीं की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सस्सई, सी सस्सई, डी आपका बिहारी बोधनी। तो 32 का आंसर बताएंगे बी हो जाएगा, बिहारी की रचना बिहारी सस्सई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। जहांगीर जिस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ए रहीम, बी आचार्य केशवदास, सी रस खान, डी आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तो 33 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर जिस चंद्रिका के लेखक आचार्य केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? ए काव्य शास्त्र प्रकाश, बी काव्य निर्णय, सी काव्यांग प्रकाश, डी रस सारांश। तो 34 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, काव्य निर्णय। अगला देखिएगा 35। अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, बी देव की, सी भूषण की, डी आपका पद्माकर का। तो 35 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अष्टयाम किसकी है? तो अष्टयाम देव की है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 36। यशपाल की आत्मकथा है? ए नीड़ का निर्माण फिर, बी सिंहावलोकन, सी मेरी जीवन यात्रा, डी मेरा जीवन प्रवाह। तो 36 का कौन सा हो जाएगा? बी सिंहावलोकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ए महादेवी वर्मा ने, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सी होमवती देवी ने, डी आपका सत्यवती मलिक ने। तो 27 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। भीतर भीतर सब रस्सियों से हंसी हंस के तन मन धन मुँह से। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र की, बी बालकृष्ण भट्ट की, सी ठाकुर की, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो 38 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा
काल का नाम किसने दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने, डी आपका मिश्र बंधु ने। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार द ललितोत्तर हिंदुस्तानी, बी रानी केतकी की कहानी, डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। तो 40 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा कौन सा भैया? बी हो जाएगा इस्तवार द ललितोत्तर हिंदुस्तानी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का सज्जित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के मूल लेखक हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी आपका प्रेमचंद्र। तो 41 का कौन सा हो जाएगा? सी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी प्रेमचंद्र घर में। तो 42 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? ए स्वच्छंदतावादी के, बी अंतश्चेतनावादी के, सी ऐतिहासिक के, डी मार्क्सवादी के। तो 43 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा मार्क्सवादी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी आपका डिंगल पिंगल। तो 44 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी डिंगल पिंगल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम? ए जगनीक, बी चंद्रबरदाई, सी दलपत विजय, डी नरपति नाला। तो 45 का कौन सा हो जाएगा? डी नरपति नाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ए शालिभद्र सूरी को, बी पुष्पदंत को, सी कनकामर, डी धनपाल को। तो 46 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बी पुष्पदंत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? ए शिव सिंह सरोज को, बी पृथ्वीराज रासो को, सी राणा रासो को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा शिव सिंह सरोज को। अगला देखेंगे 48। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? ए रस ध्वनि अलंकार रीति वक्रोक्ति औचित्य, बी रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, सी अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, डी रस रीति ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति औचित्य। तो 48 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग भैया? 48 का आपका बी हो जाएगा रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? ए भट्ट लोलट, बी भरत मुनि, सी भट्ट नायक, डी अभिनव गुप्त। तो 49 का कौन सा हो जाएगा? बी नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? ए नरेंद्र मोहन का, बी उदय प्रकाश, सी जानकी वल्लभ शास्त्री, डी आपका लीलाधर जगूड़ी। तो 50 का बेहतरीन आंसर आपका डी हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी हैं। 51 देखेंगे मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? ए अशोक वाजपेयी, बी श्रीकांत वर्मा, सी मोहन राकेश, डी आपके रघुवीर सहाय। तो 51 का कौन सा हो जाएगा? मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, सी नेमिचंद्र जैन, डी आपके रघुवीर सहाय। तो 52 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? मछली घर, बी धूप के धान, सी उत्सवा, डी आपका हाशिए का गवाह। तो 53 का कौन सा हो जाएगा? डी हाशिए का गवाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा हो जाएगा भैया? 54। किस कवि का संबंध प्रगतिवादी से नहीं है? ए रामदरस मिश्र का, बी मुक्तिबोध का, सी त्रिलोचन का, डी आपका नागा अर्जुन का। तो 54 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बताएंगे भैया
ए हो जाएगा रामदरस मिश्र का। आप लोग पानी वानी पी के और बढ़िया बैठिएगा, कुर्सी पर नहीं बैठिएगा, बढ़िया ऐसे तख्त पर बैठिए ताकि बढ़िया आराम न लगे। कुर्सी पर बैठेंगे ना तो सोएंगे, आराम हराम है जब तक आपका टीजीटी में रिजल्ट नहीं आता, समझ रहे हैं ना। और बढ़िया बस 2 महीने मेहनत करिए और पूरी ज़िंदगी बढ़िया बैठ के आराम करिए, समझ रहे हैं बातों को। पानी वानी पीते रहिए, अगर आंखें ज़्यादा दबती हो बढ़िया काजल वाजल लगा के बैठिए तो आंखें खुली रहेगी हरदम झक्कास, क्योंकि ठंडा ही रहती है कपूर वपूर की, समझ रहे हैं। मजाक नहीं लीजिएगा, ये सब ना एक्सपीरियंस है अपना। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है? ए बड़ा भाई, बी भैया, सी बड़का भैया, डी बड़े भाई साहब। तो 55 का कौन सा हो जाएगा? डी बड़े भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दयानारायण, बी मुंशी अजायब लाल, सी मुंशी देवनारायण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का कौन सा हो जाएगा? ए मुंशी दयानारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। इनमें कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है? ए उपमान, बी पात्र, सी अलंकार, डी आपका रस। तो 57 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा पात्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया है वो क्या है? ए सोजे वतन, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी निर्मला। तो 58 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा सोजे वतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, बी उद्धव शतक, सी प्रिय प्रवास, डी आपका लोकायतन। तो बताएंगे 59 का कौन सा हो जाएगा? 59 का सी हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 60। राजपूती आन की कथा है? सिद्धराज, बी रंग में भंग, सी पंचवटी, डी आपका साकेत। 60 का कौन सा हो जाएगा? राजपूती आन की कथा रंग में भंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ए चारुचंद्र लेख, बी सत्याग्रह, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी पुनर्नवा। तो 61 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब 61 का बी सत्याग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? ए मृणाल, बी निर्मला, सी सुनीता, डी वर्षा वशिष्ठ। तो 62 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा वर्षा वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक की, बी उपन्यास की, सी जीवनी की, डी आपका आत्मकथा। तो 63 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बी उपन्यास है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। गोदान का रचना काल क्या है? ए वर्ष 1935 से 36, बी वर्ष 1950 से 51, सी वर्ष 1933 से 34, डी 1940 से 41। तो 64 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 64 का ए हो जाएगा वर्ष 1935 से 36। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 65। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? ए प्रेमचंद्र का, बी विनोद कुमार शुक्ला का, सी रामदेव शुक्ला का, डी रमेश चंद्र शाह का। तो 65 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा रमेश चंद्र शाह का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी मानस का हंस। तो 66 का कौन सा हो जाएगा? ए आपका सूरदास जो है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 67। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं, बी शिव प्रसाद सिंह हैं, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ हैं, डी आपके मोहन राकेश हैं। तो 67 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी शिव प्रसाद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। जिंदगी नामा किसकी रचना है? ए मन्नू भंडारी की, बी मृदुला गर्ग की, सी कृष्णा सोबती की, डी उषा प्रेमवदा की। तो 68 का कौन सा हो जाएगा? सी कृष्णा सोबती की। अगला देखेंगे 69। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी आपका जैनेन्द्र कुमार।
तो 69 का कौन सा हो जाएगा? डी जैनेन्द्र कुमार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 70। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? ए शिव प्रसाद गुप्त, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यजीत देव परिव्राजक, डी राम नारायण मिश्र। तो 70 का कौन सा बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा? 70 का सी सत्यदेव परिव्राजक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? ए सागर की लहरों पर, बी आप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर, डी मेरी यूरोप यात्रा। 71 का कौन सा हो जाएगा? सी पैरों में पंख बांधकर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? ए भाग से, बी भास से, सी वाक से, डी वध से। तो 72 का कौन सा हो जाएगा? बी भास से बनी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, बी भाषा लिखने में, सी भाषा संकेत में, डी इन तीनों में से। बताएंगे 73 का कौन सा हो जाएगा? बी लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 74। खड़ी बोली निकली है? ए पूर्वी हिंदी से, बी पश्चिमी हिंदी से, सी बिहारी हिंदी से, डी राजस्थानी हिंदी से। तो 74 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से निकली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है? ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी आपका भोजपुरी। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? बी अवधी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति कथन है? ए अभिज्ञान शकुंतलम में, बी मेघदूतम में, सी निशतकम में, डी आपका चाणक्य नीति में। तो 76 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी निशतक में। निशतक किसके कौन लेखक कौन है? तो भर्तृहरि जी हैं। कौन है भैया? भर्तृहरि जी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में की थी? अवधी में, बी मैथिली में, सी छत्तीसगढ़ी में, डी मगधी में। तो बताएंगे 77 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा अवधी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? ए चाय, बी रिक्शा, सी कमीज, डी आपका लीची। तो 78 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग भैया? बी हो जाएगा, जापानी शब्द का रिक्शा है। अगला देखेंगे 79। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? बताएंगे मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी मागधी, डी आपका मेवाती। तो 79 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, मगधी जो है राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती बल्कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80। इन निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है? छोटी ई, बड़ी ई, ए आई। तो अब इसमें होना चाहिए दीर्घ स्वर नहीं है। क्या होना चाहिए भैया? नहीं है। तभी तो आप लगा देंगे ए ऑप्शन। 80 का कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए गा, बी जा, सी वा, डी सा। तो अंतस्थ कितने होते हैं? 4, या, वा, रा, ला। इसमें देखिए कौन मिल रहा है? या, तो या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, ग, घा, ठा। तो बताएंगे अल्प प्राण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। ये बहुत बेहतरीन है। ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो को रिकाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बीभत्स है, वीर है, सी भयानक रस है, डी आपका रौद्र रस है। तो बताएंगे 83 का कौन सा हो जाएगा आप लोग? तो 83 का आपका हो जाएगा ए बीभत्स रस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। आवेश तथा उग्रता किस रस के असंचारी भाव होते हैं? बीभत्स रस के, बी रौद्र रस के, सी भयानक रस के, डी आपका वीर रस के। तो 84 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, रौद्र रस के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। भक्ति रस का स्थायी भाव है? ए निर्वेद, बी रति, सी पुत्र स्नेह, डी आपका भगवत प्रेम। तो 85 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, भगवत प्रेम।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा का, अनुप्रास का, रूपक का, तो आपका उत्प्रेक्षा का। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? उपमा का। 86 क्या हो जाएगा? उपमा का। 87 देखेंगे भैया। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। 88 देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लई हूँ। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो देखिएगा जहाँ विशेषण विशेष साथ में दिखाई दे वहां आप रूपक अलंकार लगाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 89। राम नाम की लूट है लूट सके जो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? ए 24, बी 26, सी 25, डी आपका 23। तो 89 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए 24 मात्राएं हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? ए कुंडलिया, बी उल्लाला, सी रोला, डी आपका छप्पय। तो कौन सा हो जाएगा 90 का? 90 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए कुंडलिया हो जाएगा। अगला देखेंगे 91। मत्स्य गयंद सुमुखी सुंदरी आदि किसके भेद हैं? ए छप्पय के, बी रोला के, सी कुंडलिया के, डी आपका सवैया के। तो 91 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा सवैया के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ए संधनहार, बी सनधनहार, सी समधनहार, डी आपका समधनहार। तो 92 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा समधनहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93। कौन सा बताएंगे? 92 का कौन सा हो जाएगा? तो सॉरी हलंत वाला सही होगा, डी समधनहार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? ए हल संधि का, बी विसर्ग संधि का, सी वृद्ध संधि का, डी आपका स्वर संधि का। तो 93 का कौन सा हो जाएगा? बी विसर्ग संधि का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? ए उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, बी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, सी उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, डी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो 94 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 95। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी आपका तत्पुरुष। तो कौन सा हो जाएगा? डी तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 96। बैलगाड़ी में समास है तो बताएंगे भैया द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययीभाव समास, डी आपका तत्पुरुष समास। तो 96 का कौन सा हो जाएगा? डी आपका बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए एड़िया साफ करना, बी परिश्रम करना, सी बहुत दौड़ धूप करना, डी आपका परेशान करना। तो 97 का कौन सा हो जाएगा भैया? 97 का सी हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। सावन सूखे न भादव हरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए सावन में सूखा और भादव में हरा, बी न सावन में सूखा न भादव में हरा, सी असंभव बात, डी सदा एक सी दशा में होना। तो 98 का क्या हो जाएगा? डी सदा एक सी दशा होना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए दोनों हाथों से ताली बजनी चाहिए, बी झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, सी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है, डी झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो 99 का कौन सा हो जाएगा? सी
झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हों क्या कहलाते हैं? ए तत्सम, बी तद्भव, सी अर्ध तत्सम, डी आपका देशज। तो 100 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन 101। व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी आपका अर्ध तत्सम। तो 101 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो 101 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा देशज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? ए फारसी का, बी पुर्तगाली का, सी अरबी का, डी आपका संस्कृत का। तो 102 का कौन सा हो जाएगा? बी पुर्तगाली का। अगला आंसर क्वेश्चन देखेंगे 103 वाला। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8, बी 6, सी 12, डी आपका 10। तो 103 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा। हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? बताएंगे आप लोग। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो 104 का कौन सा हो जाएगा? डी पूर्ण भूतकाल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार हैं। ए कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्ण कारक, सी कर्ण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, सी आपका कर्ता कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक, डी ऑप्शन आपका कर्ता कर्म कर्ण कारक। तो 105 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो डी हो जाएगा। राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक और बाण से कर्ण कारक। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 106। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। ए बिलाव, बी बिलाव, सी बिल्ला, डी बिलौटा। तो 106 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा बिलाव। अगला क्वेश्चन देखिएगा 107। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ए विद्वान, बी ज्ञानी, सी विदुषी, डी होशियार। तो 107 का कौन सा हो जाएगा? सी विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। बाह का सामान्य बहुवचन है डॉट डॉट। ए बाजुओं, बी बाहें, सी बाह, डी बाहों। तो 108 का कौन सा हो जाएगा आपका? बी बाह का बहुवचन बाहें होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। समिति शब्द का बहुवचन है। ए समितियां हैं, बी समितियां हैं। देखिए इसमें मात्राओं का हेर फेर है तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 109 का बी देख लीजिए, समितियां यही रहेगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। ए अनुज, बी द्विज, सी अग्रज, डी आपका सर्वज्ञ। तो 110 का कौन सा हो जाएगा आपका भैया? सी हो जाएगा, अग्रज होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, बी लाभदायक, सी अपनापन, डी समझदार। तो बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? 111 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा उपकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए विषम है, बी कोमल है, सी अभद्र है, डी आपका मलिन है। तो 112 का डी हो जाएगा मलिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ए ऊर्ध है, बी अल्प है, सी मृदुल है, डी निम्न है। तो 113 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा बी प्रचुर का विलोम अल्प होगा। 114 देखेंगे भैया। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, बी मयंक, सी दिवाकर, डी आपका सविता। तो बताएंगे 114 का कौन सा हो जाएगा? बी सूर्य का पर्यायवाची मयंक नहीं, क्योंकि मयंक में होता क्या है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। दांत और एक दांत। ए पाया हुआ नुकीला, बी दान मुंह के दांत, सी दिया हुआ धारदार, डी आपका साहूकार आरी किया भार। तो 115 का जबरदस्त आंसर आपका हो जाएगा 115 का बी दान मुंह के दांत। 116 देखेंगे। ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद है। ए वह यहाँ कब आता है, बी वह यहाँ से कब चले गए,
सी वह यहाँ कब आ रहे हैं, डी आपका वह यहाँ कब आते हैं। तो 116 का डी हो जाएगा वह यहाँ कब आते हैं। अगला देखेंगे 117 सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद है। ए सर्वे पश्यन्ति, बी सर्व पश्याम, सी सर्वे तो पश्यन्ति, डी सर्वस्व पश्यन्ति। 117 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा सर्वे पश्यन्ति। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 नाटक उत्तरा रामचरित के ग्रंथकार हैं कौन हैं। शूद्रक हैं, बी भास हैं, सी भवभूति हैं, डी आपके भट्टनारायण। तो कौन है, भवभूति हैं। 119 देखेंगे झलाम जसवंती शूद्र का उदाहरण है। सज्जना, बी बुद्धि, सी दिग्गजा, डी आपका सत्कारा। तो 119 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे भैया, सी हो जाएगा दिग्गजा। अगला देखेंगे 120 हरि एतो संधि होगी। ए हरि एतो, बी हरि एते, सी हरि एतो, डी आपका हरि एतो। तो 120 का कौन सा हो जाएगा, सी हरि एतो। अगला देखेंगे 121 राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। राजा नाम, बी राज्ञा नाम, सी राजा नाम, डी राजाम। तो 121 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा बी राज्ञाम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 122 महर्षि शब्द में संधि है। यण, बी गुण, सी आयाद, डी आपका वृद्धि। तो 122 का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा महर्षि। अगला देखेंगे 123 अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। यहाँ पर भारती पद है संबोधनम अपादानम अधिकरणम संप्रदानम। तो बताएंगे 123 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा संबोधनम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124 कालिदासा श्रेष्ठ। यहाँ पूर्ति करना फिल इन द ब्लैंक्स है। कविभ्यः, बी कवीषु, सी कवयः, डी आपका कविभ्याम। तो 124 का बी हो जाएगा कवीष। अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और हम आपको लास्ट क्वेश्चन में बताते भी चले कि आप लोग किसी तरीके का क्लास नोट्स या आपको टॉपिक बाय टॉपिक वन लाइनर चाहिए तो बिना देरी लगाए, क्योंकि परीक्षा आपकी एकदम से नज़दीक है, बस आप नीचे नंबर दिया होगा उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं 125 का चतुर्थी तत्पुरुष समास है। उपदारू, बी द्विमूर्धा, सी नख भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो 125 का बेहतरीन जवाब उपदारू होगा। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।